सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर 6 नीतू मैम पैरामाउंट बुक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार, नंबर यानी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ही कम्स यानी ही क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या वर्ब का यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इसके बाद आता है दे सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट तो प्लूरल है। इसके बाद वर्ब का सही रूप प्रयोग करने के लिए आवश्यक है सिंगुलर व प्लूरल को पहचानना है। सिंगुलर है या प्लूरल है तो हम उसको देखकर हम सब्जेक्ट को वर्ब को यूज कर सकते हैं। तो एच यानी सिंगुलर है, आर प्लूरल है, एच सिंगुलर है, प्लूरल है, वाई सिंगुलर, वर्ब प्लूरल। रूल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट जैसे एंड है, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट तो एंड से जोड़ते हैं तो वहाँ पर वर्ब कौन से लगाएंगे, हम प्लूरल लगाएंगे, पहला नियम। दूसरा नियम, दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, यानी कि दो नाउन है या दो से अधिक एंड से जोड़ा जाए, लेकिन एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे माई फ्रेंड एंड फिलोसोफर एंड गाइड, यानी ये एंड से जुड़ा है लेकिन एक ही व्यक्ति है, ये पूरा व्यक्ति कौन है, एक ही व्यक्ति है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। स्लो एंड स्टीडी विन द रेस, यानी धीरे और तेज लेकिन जीतता है रेस, तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस को सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज है, प्लूरल वर्ब का, क्योंकि पॉवर्टी एंड माइजरी अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहे थे, यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब है। रूल नंबर 3 है, सब्जेक्ट को एज वेल एज विद, along with, in, together with, and, not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, इन सभी शब्दों के साथ ऐसे ये सभी शब्द आते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। यानी वर्ब का यूज, यानी जो दो सब्जेक्ट यूज होते हैं इनके साथ इनके पहले होता है, एक बाद में होता है। कौन कौन से, एज वेल एज, विद, along with, together with, and, not, in addition to, but, besides, except यानी कि अतिरिक्त होता है, rather than, accompanied with के साथ, like, unlike, no less than, nothing but। सो जोड़ा जाए तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए, यानी पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्या यूज होगा, वर्ब का यूज होगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। माई फादर, इसको देखकर यहाँ पर वर्ब का यूज किया जाएगा। इसके बाद दूसरा नियम है, आर्टिकल फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो, आर्टिकल यानी जो पहला शब्द है उसके पहले आर्टिकल हो तो इसका अर्थ एक ही व्यक्ति अथवा एक ही वस्तु होता है। यानी दो एंड है, कोई भी है, दो शब्द हैं तो पहले शब्द के पहले आर्टिकल है और दूसरे शब्द के पहले नहीं है, तो यहाँ पे एक ही शब्द एक ही व्यक्ति होगा तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे अब व्हाइट एंड ब्लैक है तो एक ही व्यक्ति का बोध कर रहा है तो यहाँ पे एक ही वर्ब का प्रयोग होगा। इसके बाद दूसरा होता है जिसमें दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है तो वह प्लूरल माना जाता है, यानी दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं जिसमें इसमें भी है इसमें भी, तो इसको प्लूरल मानेंगे। इसके बाद रूल नंबर 5 है, आइदर और, नेदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और इसमें नन बट से जोड़ा जाए। कौन कौन है, नेदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और नन और। नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। किसके संग, नज़दीक वाले, यानी कि जैसे कि नेदर राम नॉर श्याम, तो इसमें नेदर नॉर है लेकिन जो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब का यूज होगा, हैज का यूज सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे आइदर राम और हिज फ्रेंड, तो जो पास वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पे हैव का प्रयोग है, हिज फ्रेंड्स। हिज राम और
श्याम, तो श्याम सब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। नेदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं, दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ। नेदर ऑफ का प्रयोग दो में से एक भी नहीं और नन ऑफ का प्रयोग दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए किया जाता है। दो में से एक भी नहीं के लिए नेदर ऑफ और दो से अधिक में से एक भी के लिए नन ऑफ। जैसे नेदर ऑफ हिज 4 सन्स, यानी 4 सन है तो 4 सन के लिए यानी दो से अधिक से के लिए नन ऑफ यूज होगा। यहाँ पर क्या का यूज नन ऑफ। दो में से कोई नहीं के लिए नेदर ऑफ, दो से अधिक में से कोई भी नहीं के लिए क्या यूज होता है नन ऑफ। आइदर ऑफ, दो में से एक के लिए आइदर ऑफ और दो से अधिक में से एक के लिए वन ऑफ। दो में से एक के लिए आइदर ऑफ और दो से अधिक में से एक के लिए वन ऑफ का यूज किया जाता है। आइदर ऑफ द 5, यानी 5 लोग हैं, 5 में से किसी एक की बात कर रहा है तो इसमें वन ऑफ का यूज किया जाएगा। बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। दो में से एक भी नहीं के लिए नेदर ऑफ का प्रयोग होगा। बोथ ऑफ देम, यानी दो से अधिक हैं तो इसमें क्या का यूज होगा नेदर ऑफ देम। रूल नंबर 7 है, नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं। नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ बीमारियों के नाम होते हैं, बीमारियों के नाम मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स है। खेल के नाम होते हैं बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स। देश के नाम यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज। पुस्तकों के नाम अरेबियन नाइट्स, द थ्री मस्कीटर्स। विषयों के नाम फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। मैथमेटिक्स इज, मेन जो सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर होते हैं। पॉलिटिक्स सिंगुलर होती है। स्टैटिस्टिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा से हो तो मैथमेटिक्स से तात्पर्य हमारा कैलकुलेशन से हो। पॉलिटिक्स से तात्पर्य राजनीतिक विचारों से हो तो इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। इनका प्रयोग आई के रूप में होगा, बहुवचन के रूप में होगा। स्टैटिस्टिक्स हैव, नॉट है। इसके बाद रूल 7, रिवील मल्टीपल स्कीम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। रूल 8 है, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर वर्ब को नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं पर ऐसा नहीं करना गलत है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है ऑफ के पहले जो नाउन होता है उसी वही हमेशा सब्जेक्ट होता है। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। एप्पल ऑफ द विक्टिम्स, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है फर्स्ट वाला। वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। इसके बाद कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज प्रयोग करें। कलेक्टिव नाउन होते हैं उसके उसमें काय का यूज करें सिंगुलर वर्ब का। द हेड ऑफ काउच, यानी काऊ का झुंड एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है तो इसमें काय का सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद द कमिटी हैज यूनानिमस, यानी एक मत है। जब भी कलेक्टिव नाउन अगर एक मत बात कर रहा है तो इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर मतभेद है किसी भी चीज में अलग अलग है, मतभेद है, लड़ाई हो रही है तो इसमें क्या का यूज करेंगे कलेक्टिव नाउन में प्लूरल वर्ब का। मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाए, यानी मतभेद हो, लड़ाई हो या फिर अलग अलग की बात की जाए। द जूरी आर डिवाइडेड, यानी अलग अलग बंटने की बात करें तो इसमें प्लूरल मानेंगे इसे। द ऑडियंस टेकन देयर सीट्स, यानी अलग अलग सीट ले रहे हैं तो इसमें भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। इसके बाद प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। 100 बॉयज प्लूरल होगा। एंड कार्डिनल नंबर होता है ऑर्डर मतलब होता है ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द लगता है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या होता है ऑर्डिनल होता है। और नंबर 2-3 प्रकार के, एक कार्डिनल होता है 1 2 3, ये सब क्या होंगे कार्डिनल नंबर होंगे। इनके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो। कैसे प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, सर्टेन हो, निश्चित रकम हो, निश्चित वजन हो, निश्चित अवधि हो, दूरी हो और ऊंचाई हो, इन सभी चीजों का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है ना कि प्लूरल वर्ब का। जैसे 100 रुपीज सिंगुलर वर्ब। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, निश्चित दूरी, अवधि, वजन का बोध हो 1 2 3 के बाद।
इसके बाद रूल नंबर 11 रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। एंटीसीडेंट यानी कि अगर यहाँ पर दैट लिखा है, दैट के पहले जो वर्ड यूज होता है उसी को क्या मानते हैं, उसी को उसका एंटीसीडेंट मानते हैं, तो उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है।